हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे CSS कोर्स की वीडियो नंबर 10। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं बॉर्डर्स के बारे में। CSS के अंदर बॉर्डर्स किस तरह से लगाए जाते हैं, बॉर्डर स्टाइल को हम देखेंगे, बॉर्डर विड्थ को देखेंगे, बॉर्डर कलर को, और बॉर्डर की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है उसे भी देखेंगे। और आखिर पर हम देखेंगे कि बॉर्डर रेडियस क्या है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। तो विजुअल स्टूडियो को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टाइल टैग लगाऊंगा और स्टाइल टैग के अंदर अपने पैराग्राफ पर मैं बॉर्डर लगाऊंगा। यहाँ पर लाइव सर्वर भी चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर स्टाइल की। तो अगर ये पैराग्राफ है ना, इसको मैं बॉर्डर स्टाइल देने की कोशिश करूँ ना, बॉर्डर स्टाइल, तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ डैश दे सकता हूँ, या डॉटेड, या डबल, या ग्रूव। तो मैं पहले आपको सॉलिड स्टाइल यहाँ पर देकर बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, इसके इर्द गिर्द एक सॉलिड बॉर्डर आ गया है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस सॉलिड की बजाय मैं डॉटेड बॉर्डर स्टाइल रखूँ, तो मैं बॉर्डर स्टाइल को डॉटेड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जब डॉटेड किया तो ये बॉर्डर डॉट्स की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, इसके अलावा भी और सारे बहुत से और भी बॉर्डर स्टाइल्स हैं, यानी कि बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर डबल भी है, आप डबल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डबल वाला बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टॉप पर बॉर्डर का स्टाइल और हो, बॉटम में बॉर्डर का स्टाइल और हो, और लेफ्ट पर और राइट पर और, तो आप क्या करेंगे, आप लिखोगे यहाँ पर बॉर्डर टॉप। ठीक है, वो क्या हो, डॉटेड यहाँ पर। बल्कि ये नहीं, आपने क्या करना है, आपने ना अभी ये नहीं करना, आपने लिखना है कि बॉर्डर स्टाइल, पहले आपने देना है डॉटेड। तो क्या होगा, सारे जो बॉर्डर्स हैं, यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये डॉटेड हो जाएंगे। तो आपने फिर स्पेस डाल के क्या करना है, सॉलिड लिखना है। अब क्या होगा, आप देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा और जूम इन कर लूँ, तो क्या हुआ कि ऊपर वाला और नीचे वाला, टॉप और बॉटम में क्या हुआ, डॉटेड, और लेफ्ट और राइट में क्या हुआ, सॉलिड। यानी ये जो पहले मैंने दिया है ये टॉप और बॉटम के लिए है, और ये जो सेकंड नंबर पर मैंने दिया है ये लेफ्ट और राइट के लिए है। अगर मैं एक एक दो और यहाँ पर ऐड कर दूँ, मैं लिखूँ डैश्ड और साथ में लिखूँ ग्रूव, बल्कि यहाँ पर डबल लिख, अब क्या होगा, आप देखो ज़रा। ऊपर वाला क्या है, डॉटेड, यानी पहला ऊपर वाला आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सॉलिड यहाँ पर आ गया, राइट पर सॉलिड आ गया। फिर उसके बाद जो डैश था वो बॉटम पर आ गया, और जो डबल था वो लेफ्ट पर आ गया। हुआ क्या, यानी यहाँ पर अगर मैं आपको कमेंट में बताऊं, तो पहले टॉप को मिला, टॉप को मिला, फिर राइट को मिला, फिर बॉटम को मिला, और लास्ट पर लेफ्ट को मिला। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक क्लॉक होती है ना। ठीक है, क्लॉक यानी यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। यानी क्लॉक कैसे रोटेट करती है, यहाँ 12 से पहले राइट की तरफ आती है, फिर बॉटम पे जाती है, फिर लेफ्ट पर, फिर 12 पर चली जाती है। ठीक है, टॉप पर पहले क्या किसे मिलेगा, टॉप वाले को बॉर्डर का स्टाइल, और फिर राइट वाले को, फिर बॉटम वाले को, और फिर लेफ्ट वाले को। उम्मीद है कि आपको बॉर्डर स्टाइल की समझ आ चुकी है। तो अब बात करते हैं हम बॉर्डर विड्थ की। ठीक है, और उससे पहले मैं बॉर्डर स्टाइल रख लेता हूँ सबका सेम सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा जो बॉर्डर है वो सॉलिड हो चुका है। अब मैं बॉर्डर विड्थ यहाँ पर देना चाहता हूँ। क्या करूँगा, मैं बॉर्डर विड्थ, और बॉर्डर विड्थ है जो, वो मैं 2 पिक्सल देना चाहता हूँ। मैंने 2 पिक्सल यहाँ पर जूँ ही ऐड की तो इसका बॉर्डर की विड्थ 2 पिक्सल होगी। सही से नज़र नहीं आया, मैं इसे 7 पिक्सल कर देता हूँ। अब इसका बॉर्डर और ज़्यादा मोटा हो गया। ठीक है, आप 7 पिक्सल कर सकते हैं, आप 8, जितना भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये थी बॉर्डर विड्थ। अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर का कलर दूंगा। तो बॉर्डर का मैं कलर दूंगा, बॉर्डर का कलर मैं रेड दे देता हूँ। अब इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो गया कलर।
तो पहले नंबर पर मैंने आपको बताया बॉर्डर स्टाइल के बारे में, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया बॉर्डर विड्थ के बारे में, तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया बॉर्डर कलर के बारे में। अब आप कहोगे कि मैंने तो बॉर्डर लगाना है किसी भी एक बॉक्स पर, किसी एक पैराग्राफ पर, तो मैं ये तीनों की तीनों लाइनें लिखूं, ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। आपने क्या करना है, आपने लिखना है बॉर्डर, फिर उसके बाद कितनी उसकी विड्थ रखनी है। मैंने उसकी विड्थ रखनी है 5 पिक्सल, और उसका जो स्टाइल है वो क्या रखना है, मैं रखता हूँ डॉटेड, और उसके बाद उसका कलर कौन सा रखना है, मैं रखता हूँ ब्लू। ये है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉर्डर आ गया, यानी वो काम जो हम 3 लाइंस में कर रहे थे वो एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है, पहले विड्थ है, फिर उसके बाद उसका स्टाइल है, फिर उसके बाद उसका कलर है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं टॉप वाला जो बॉर्डर है वही दूं, तो वो मैं ऐसे दे सकता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। बॉर्डर टॉप है जो वो 3 पिक्सल का हो, सॉलिड हो, रेड हो, और उसके बाद जो बॉर्डर लेफ्ट है वो 4 पिक्सल हो, डॉटेड हो और येलो हो। फिर उसके बाद जो बॉर्डर बॉटम है वो 10 पिक्सल हो, सॉलिड हो और ब्लू हो। और कौन सा रहेगा, राइट वाला बॉर्डर राइट, वो क्या हो, वो हो 2 पिक्सल, सॉलिड और ऑरेंज कर लो कलर, कोई सा भी कलर यहाँ पर पिक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, टॉप वाला बॉर्डर भी आ गया, बॉटम वाला, लेफ्ट वाला और राइट वाला। आप इस तरह से इंडिविजुअली भी बॉर्डर दे सकते हैं। अब लास्ट पर हम देखेंगे बॉर्डर रेडियस के बारे में, और बॉर्डर रेडियस समझाने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बॉर्डर दे दूँगा जो सब सेम होगा, सब बॉर्डर्स उसमें सेम होंगे, यानी 4 पिक्सल सॉलिड रेड दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दूंगा। बॉर्डर रेडियस किस लिए यूज़ होता है ये आपको अभी पता चल जाएगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर बॉर्डर रेडियस, और मैं देना चाहता हूँ 12 पिक्सल। अब हुआ क्या कि यहाँ पर इसके कोने आप देखो, ये कोनों से क्या हो गया, थोड़ा सा कर्व हो गया। जितना मैंने यहाँ पर लिखा था यानी कि 12 पिक्सल, मैं इसका थोड़ा सा टेक्स्ट कम कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका टेक्स्ट मैंने कम कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, कर्व हो गया। अगर मैं चाहता हूँ ये और ज़्यादा कर्व हो जाए, यानी ये 20 पिक्सल कर्व हो जाए, तो ये 20 पिक्सल कर्व होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम एक बॉक्स वगैरह बनाएं और उसका जो बॉर्डर है उसे थोड़ा सा कर्व रखना चाहें, तो वहाँ पर बॉर्डर रेडियस यूज़ किया जाता है। बॉर्डर रेडियस हम जब अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनमें बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। हम अपने वो जो जैसे हम गूगल पर देखते हैं, अगर हम गूगल पर जाएं, यहाँ पर google.com पर, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी बॉर्डर रेडियस यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो इनपुट है इसके जो बॉर्डर्स हैं वो कर्व हैं। ठीक है, तो आप बॉर्डर रेडियस को इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो की समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।